बड़ी खबर आपको बता दें एटा से, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में बड़ा घोटाला सामने आया है। जिले के अधिकारियों के निर्देश पर इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। पहली जांच में 7,600 आवासों में से 1,900 लाभार्थी अपात्र पाए गए और दूसरी जांच में 2,315 आवासों में से 300 लाभार्थी अपात्र पाए गए। अधिकारियों पर यह भी आरोप लगे कि उन्होंने रिश्वत लेकर आवास स्वीकृत किए। यह पूरी घटना यह स्पष्ट करती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अब तक कुछ गंभीर अनियमितताएं हुई हैं, लेकिन सरकार ने अब इसे रोकने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी तरह से लागू कर दी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम आवास योजना की तीसरी किस्त जारी कर दी है। जनवरी 2025 में पीएम आवास योजना के नए आवेदन भी शुरू किए गए थे। जिन लोगों ने 2024 में आवेदन किया था, अक्टूबर महीने में उनके लिए तीसरी किस्त जारी कर दी गई है। वहीं जो लोग जनवरी 2025 में आवेदन करेंगे, उन्हें बहुत जल्द उनके बैंक खातों में राशि प्राप्त होगी। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आवेदन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना में अब लाभार्थियों को 3 लाख रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में दी जाएगी। इसके साथ ही लाभार्थियों को एक जॉब कार्ड भी प्रदान किया जाएगा, जिसे उन्हें बनाना होगा। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि अब घुसखोरी की संभावना समाप्त हो गई है। पहले के समय में विभिन्न किस्तों में राशि वितरण की प्रक्रिया इतनी जटिल थी कि लाभार्थियों को पूरा पैसा मिलना कठिन था और उनका नींव भी अधूरा रह जाता था। पहले 20,000, 10,000, 15,000 जैसी राशि अलग अलग किस्तों में दी जाती थी, जिससे लाभार्थियों को पूरा लाभ नहीं मिल पाता था। लेकिन अब सरकार ने सारी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है। आप घर बैठे ही आसानी से आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आपके पास घर नहीं है, यदि आप गरीब हैं और यदि आपकी वार्षिक आमदनी 1 लाख रुपए से कम है, तो आप भी इस योजना के तहत राशि प्राप्त कर सकते हैं। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जिनके पास घर नहीं है, उन्हें भी यह राशि उनके बैंक खाते में दी जाएगी, बशर्ते उनके पास किसी प्रकार का घर होना चाहिए। यह घर छोटा सा भी हो सकता है, चाहे वह फूस का हो, चदरे का हो या किसी भी प्रकार का अस्थायी घर हो, लेकिन वह पक्का नहीं होना चाहिए। आपको बस अपने घर की फोटो अपलोड करनी होगी और आवेदन करना होगा। अपने नाम और आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करने पर सरकार सीधे आपके बैंक खाते में राशि ट्रांसफर कर देगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि आवेदन की प्रक्रिया केवल कुछ ही दिनों तक चलेगी। उनका उद्देश्य है कि 2025 के अंत तक सभी लोग सुरक्षित और स्थायी घर में रह सकें। कोई भी व्यक्ति फूस या अस्थायी घर में न रहे। यही प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य लक्ष्य है। इस योजना में अब तक की सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं, जिससे किसी प्रकार की अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की संभावना न्यूनतम हो गई है। पहले लाभार्थियों को राशि मिलने में बहुत देर होती थी और नींव निर्माण भी अधूरा रह जाता था, लेकिन अब डिजिटल प्रक्रिया से सब कुछ पारदर्शी और तेज हो गया है। यदि आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो तुरंत आवेदन कर लें। यह आपके और आपके परिवार के लिए जीवन बदल देने वाला कदम हो सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि सीधे आपके बैंक खाते में जाएगी और आप अपने परिवार के साथ सुरक्षित और स्थायी घर में रह पाएंगे। हमारे दर्शकों से यह भी अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप सभी नई योजनाओं और अपडेट्स से जुड़े रहें। कमेंट आज की जानकारी में इतना ही। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए तैयार रहें और अपने घर और परिवार के भविष्य के लिए पीएम आवास योजना का लाभ अवश्य उठाएं।